हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कॉचीज थ्योरम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। कॉचीज थ्योरम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि इसमें तीन कैटेगरी है, मींस बोथ आर इनसाइड, बोथ आर आउटसाइड, वन इनसाइड एंड वन आउटसाइड। सो एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझ में आए इसके बारे में और ज़्यादा। कॉची थ्योरम का एक दूसरा नाम कॉची इंटीग्रल थ्योरम भी है। So evaluate close integration of sin pi z square plus cos pi z square divided by z minus 2 and z minus 3 where C is the circle, modulus of z equal to 4। पहले कंडीशन के बारे में लिख लेते हैं। जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन इज सर्कल, so modulus of z equal to 4 is circle, center at origin and radius is 4। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये जो दो पार्ट आने वाले मीन्स अब क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वेट टू 0। अब इसके लिए इसका एक स्टैंडर्ड है जो मीन्स क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ये इसमें न्यूमरेटर वाला पार्ट है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। अब डिनोमिनेटर में एक हो दो हो उसको सिंगल कैसे करते हैं, क्या है वो सब में अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऊपर वाले पार्ट को फंक्शन ऑफ z कंसीडर करते हैं, डिनोमिनेटर वाले को पोल। ओके, सो अपने सब में से जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको इक्वेट टू 0 करते हैं, मीन्स z minus 2 and z minus 3 equate to 0, so z minus 2 equal to 0 or z minus 3 equal to 0, so z equals to 2 and z equals to 3। अभी जो दो पोल मिल गए हैं z equals to 2 and z equals to 3, इसमें इस कंडीशन के हिसाब से मॉड्यूलस ऑफ z equal to 4 दोनों के दोनों इनसाइड द सर्कल आ रहे हैं। फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसका रेडियस 4 है, तो ये जो दो पॉइंट्स है 2 और ये 3, ये दोनों के दोनों इनसाइड द सर्कल आ रहा है। ओके, सो ये वाला सम कौन सा हो गया, बोथ आर इनसाइड। अगर दोनों के दोनों इनसाइड है तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, जो बाकी बचा उसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन z minus 2 and z minus 3 will be equal to a upon z minus 2 plus b upon z minus 3। So 1 equal to a z minus 3 plus b z minus 2, इक्वेशन 1 पुट z की वैल्यू पुट करना है। दोनों के दोनों सिंपल पोल थे इसलिए a और b आया, रिपीटेड के लिए अलग रूल है और उसके लिए पुट z इक्वल टू 2, यहाँ जो भी नंबर है उसकी अपोजिट साइन पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। सो यहाँ पे क्या होगा, 1 इक्वल टू a 2 minus 3 प्लस b 2 minus 2, सो 1 इक्वल टू माइनस a हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ -1 आएगा, -1 इंटू a माइनस a इक्वल टू -1। पहली वैल्यू मिल गई a की। नेक्स्ट पुट z इक्वल टू, इसकी अपोजिट साइन पुट करेंगे मीन्स 3, z इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, सो 1 इक्वल टू a 3 minus 3 प्लस b 3 minus 2। हाँ, यहाँ पे लिखना ज़रूर इन इक्वेशन 1, वरना कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पुट करना है। 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा b, सो b इक्वल्स टू 1। a और b दोनों की वैल्यूज मिल गई है। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है। सो a मिला है -1, b मिला है 1,
सो यहाँ पे आएगा -1/z-2 प्लस 1/z-3। 1/z-2 and z-3 becomes -1/z-2 प्लस 1/z-3। सो अब इसके बाद क्या करना है आपको, वो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट हटाए थे उसको वापस यहाँ अगर पुट करेंगे सम में, तो ये दोनों जगह भी आ जाएगा। तो सम कुछ ऐसा दिखेगा कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई z² प्लस cos पाई z² डिवाइडेड बाय z-2 z-3 विल बी इक्वल टू, अच्छा इसको पॉजिटिव वाले को पहले लिख देता हूँ, नेगेटिव वाले को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव पहले लिखना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई z² प्लस cos पाई z² डिवाइडेड बाय z-3, पॉजिटिव वाले को मैंने पहले लिखा हूँ, देन माइनस, तो यहाँ जगह नहीं है, माइनस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई z² प्लस cos पाई z² डिवाइडेड बाय z-2 dz। अब इसका और इसका दोनों का अलग अलग फाइंड करना है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। सो पहले वाला लेते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई z² प्लस cos पाई z² डिवाइडेड बाय z-3 dz। अब इसमें आपको 2πi इंटू फंक्शन एट z0, तो किसकी जरूरत है, फंक्शन ऑफ z की। फंक्शन ऑफ z अपन न्यूमरेटर वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं। ओके, सो फंक्शन ऑफ z क्या कंसिडर कर रहे हैं, न्यूमरेटर, sin पाई z² प्लस cos पाई z²। इसका फॉर्मूला होता है 2πi, क्योंकि सिंपल पोल है। ओके, f एट z0। अब z0 की वैल्यू 3 है जो स्टार्ट पे निकाले थे, अब ये वैल्यू यहाँ पुट करना है। सो पुट z इक्वल्स टू 3, सो फंक्शन एट 3 इक्वल टू साइन, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 9π प्लस कॉस, अगेन ये हो जाएगा 9π। साइन 9π की वैल्यू होती है 0 और कॉस 9π की वैल्यू होती है -1। सो यहाँ आंसर आया -1, फंक्शन एट 3। नेक्स्ट, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई z² प्लस cos पाई z² डिवाइडेड बाय z-2 dz। अगेन इसके लिए हो जाएगा 2πi इंटू फंक्शन एट z0, यहाँ पे z0 है 2, सो पुट z इक्वल्स टू 2। अब जो फंक्शन ऑफ z है, पहले फंक्शन ऑफ z निकालना होगा। फंक्शन ऑफ z अगेन वही सेम है, sin पाई z² प्लस cos पाई z²। सो ये दोनों में जब 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा sin 4π प्लस cos 4π। सो sin 4π की वैल्यू होती है 0, cos 4π होता है 1। अगर आपको ये फाइंड करना है कैल्सी के थ्रू, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी आपको रेडियन मोड में जाना है। ओके, रेडियन मोड में जाने के बाद आपको साइन 4 शिफ्ट, सो साइन पाई की वैल्यू क्या हो गई 0, देन कॉस 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। वो जो 9π था लास्ट उसमें, उसकी वैल्यू क्या आई -1। सो इसकी वैल्यू आई 1, क्या पुट किए थे, फंक्शन एट 2। अब दोनों वैल्यूज आ गई है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2πi के साथ, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2πi के साथ। सो दोनों का आंसर वहाँ पे कॉपी करेंगे, बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई z² प्लस cos पाई z² डिवाइडेड बाय
z minus 2 and z minus 3 dz will be equal to, ऑलरेडी जो पहले वाला फाइंड किए थे मीन्स वहाँ आया था 2 pi I इंटू f at z3 इज -1, सो यहाँ पे पुट करेंगे -1, f at 2 की वैल्यू 1 है, सो यहाँ पुट करेंगे 1, एंड अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन ये वाला जो टर्म था इस वाले का आंसर माइनस ये वाले का आंसर, सो याद रखना ये बीच में माइनस है, सो 2 pi I इंटू -1 माइनस 2 pi I इंटू 1, सो हो गया -2 pi I माइनस 2 pi I, सो इसकी वैल्यू क्या हो गई -4 pi I। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ sin pi z square plus cos pi z square upon z minus 2 and z minus 3 dz will be equal to -4 pi। okay, thank you। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।